नमस्कार। आशा डायरी के क्रम में हम आज ग्राम सर्वे के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आशा कार्यकर्ता आशा डायरी का उद्देश्य एवं उपयोग की चर्चा पूरे के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ग्राम सर्वे की विस्तृत चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। ग्राम सर्वे आशा डायरी का भाग 2 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 16 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 जो है क्रम संख्या, यह क्रम संख्या 1 से लास्ट तक जाता है और जो लास्ट का नंबर होता है वही उस गांव का कुल जनसंख्या होता है। तो इसमें आपको क्रम संख्या 1 से लेके जहां तक आप सर्वे करते हैं वहां तक इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। कॉलम 2 में आप देखेंगे विशिष्ट परिवार संख्या। तो यह परिवार संख्या गांव में जितने चूल्हे हैं, मान लीजिए एक परिवार है जिसके घर में 4 चूल्हे हैं, तो आप उसको एक विशिष्ट परिवार संख्या देंगे। मतलब 1 2 3 4, वहाँ पे 4 विशिष्ट परिवार होंगे। जिस तरह से हमने दिखाया है कि यह परिवार विशिष्ट परिवार संख्या 1 है और इसमें 1 2 3 4 सदस्य हैं और यहाँ से विशिष्ट परिवार संख्या 2। इसी क्रम में आप बढ़ेंगे विशिष्ट क्रम परिवार संख्या 3, फिर यहाँ से बढ़ेंगे विशिष्ट परिवार संख्या 4। लेकिन आपका जो क्रम संख्या है वह बढ़ते हुए जाएगा, ये 7 8 9 10। इस तरह से आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ध्यान रहे कि गांव का कोई भी परिवार छूटने न पाए। इसके लिए क्या करना होगा, कई गांव में एक से ज़्यादा आशाएं काम करती हैं, तो आशा बहनों को चाहिए कि वो आपस में बात कर लें, जिससे कोई भी परिवार छूटने ना पाए। कॉलम संख्या 3 देखेंगे कि गृह भ्रमण हेतु चिन्हित परिवार का टिक का निशान लगाएं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, अगर जिस परिवार में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या कुपोषित बच्चा है या गर्भवती महिला है, तो वहाँ पे आप टिक का निशान लगाएंगे। अगर इस परिवार में है तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, इस परिवार में नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। वहाँ पे आपको कुछ लिखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्यों की क्रम संख्या, यहाँ पे आप जिस परिवार में हैं, मान लीजिए यह विशिष्ट परिवार संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और जैसे ही विशिष्ट परिवार संख्या दूसरा शुरू होता है फिर ये 1 2 3 4। परिवार विशिष्ट परिवार संख्या 3 है, इसके यहाँ 3 सदस्य हैं, तो 1 2 3 इस तरह से आप लिखेंगे। तो कॉलम 5 में हम लोग पहले यहाँ पे मुखिया का नाम लिखेंगे और उसके अलावा जो भी सदस्य हैं। कॉलम संख्या 6 मोबाइल नंबर। इस समय हर परिवार में मोबाइल उपलब्ध है। आगे आप लोग लिखेंगे मुखिया से संबंध, कॉलम 6। तो जहाँ पे मुखिया रहेगा वहाँ पे इसमें आप लोग लिखेंगे स्वयं। इसके अलावा बहू, बेटा, पत्नी, पोता, नाती जो भी है आप यहाँ लिखेंगे। कॉलम संख्या 8 में आप इसका धर्म लिखेंगे। कॉलम संख्या 9 में आप लिखेंगे जात। और फिर आएगा कॉलम संख्या 10। कॉलम संख्या 10 में आप बीपीएल सूची में नाम होने या बीपीएल कार्ड होने पर हाँ लिखेंगे। ध्यान रहे, गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही विष का काम करेगा। आगे आएंगे लिंग, पुरुष या स्त्री, आप उसको भरेंगे। उसके बाद आयु। आयु में अगर आप लोग देखें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है,
इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयु अगर आप लिख रहे हैं तो पूर्ण वर्ष में लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए ये मुखिया है, इसकी आयु मान लीजिए ये 59 है। ये बहू है, मान लीजिए इसका 29 है। बेटा है, इसका होगा 35। लेकिन अगर यहीं पे इसका कोई बच्चा है जो 1 वर्ष से कम आयु का है, तो आप उसको लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2022। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 18 माह, 14 माह, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद वैवाहिक स्थिति लिखेंगे कॉलम संख्या 13 में, और 14 में लिखेंगे शैक्षिक योग्यता। इसके बाद आता है 15 शौचालय की उपलब्धता। तो इसमें आपको सीधे सीधे लिखा है 1 अगर लिखेंगे तो सेप्टिक टैंक, सोख्ता गड्ढा वाला शौचालय तो 2 लिखेंगे, खुला शौचालय है तो 3 लिखेंगे। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए ज़्यादातर सेप्टिक टैंक होता है तो आप यहाँ पे 1 करेंगे। इसके बाद कॉलम 16 है पीने के पानी का स्रोत। सरकारी नल है तो 1, इंडिया मार्ग का है तो 2, कुआं है तो 3, नदी या तालाब 4, अन्य है तो 5। मान लीजिए 5। आशा डायरी भरते समय कुछ विशेष बिंदुओं और सावधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सकते हैं विशिष्ट परिवार संख्या गांव के किसी एक छोर के प्रथम घर से भरें और सर्वे की शुरुआत करें। इसका मतलब है कि आप कहीं से भी शुरुआत करिए, ध्यान रहे वह किसी गांव के किसी रोड से, सड़क से, जो सड़क मुख्य मार्ग को जोड़ती है, आप प्रयास करिए वहाँ से आप इसको शुरुआत करिए। सर्वे क्रमशः एक घर के बाद दूसरे घर का करें, न कि इस घर के बाद 5 या फिर दूसरे घर का। इसका मतलब है कि आप सर्वे अगर कर रही हैं तो किसी भी घर को स्किप न करें, छोड़िए ना। जो भी आप बनाई है उसी अनुसार क्रम से चलते हुए आप सर्वे करिए। ऐसा ना हो कि एक घर यहाँ पे है, उसका आपने सर्वे किया और फिर पता चला आप 4-6 घर छोड़ के यहाँ का सर्वे कर रहे हैं। तो यह आपके लिए भी कठिनाई उत्पन्न करेगा, और कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसके लिए भी यह थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सर्वे में मुखिया का मोबाइल नंबर अवश्य भरें, क्योंकि लगभग हर परिवार के पास मोबाइल उपलब्ध है। सर्वे के दौरान सभी जानकारी सही भरें। अपने अंदाज से भरने का प्रयास न करें। ऐसा देखने में आया है कि कई आशा वोटर लिस्ट से आशा डायरी को भर देती हैं और वह बाद में गलत हो जाता है। कॉलम संख्या 3 ध्यान से भरें, जिसमें चिन्हित परिवार, गर्भवती बच्चे, कुपोषित बच्चे के लिए सही का निशान लगाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आशा डायरी के सर्वे के भाग को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके अंदर कोई भी भ्रम या आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, या आशा डायरी से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई या कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।